हेलो स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर, 1 जीन, 1 एंजाइम हाइपोथेसिस और 1 जीन 1 पेप्टाइड हाइपोथेसिस। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें से 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर तो एनसीईआरटी बुक में भी है और किसी किसी जगह पे और एनसीईआरटी बुक में शायद 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन आप जो भी रिफ्रेशर बुक आप पढ़ते हैं उसमें आपको ज़रूर मिल जाता है। तो इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये। देखिए, 5 प्राइम यूटीआर का मतलब क्या है। यूटीआर का मतलब क्या है। यू मतलब अनट्रांसलेटेड, यूटीआर रीजन, आर फॉर रीजन, तो इसका मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, ये होता है। अब इसका मतलब क्या है 5 प्राइम क्यू और 3 प्राइम क्यू। देखिए, आपको समझना होगा कि आप जो आरएनए बनाए थे ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उसका जब प्रोसेसिंग हो गए, उस पर कैपिंग भी हो चुका था, उस पर पॉली ए टेल भी ऐड हो चुके थे, तो उनके पश्चात भी मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग, है ना, एक रीज़न था जहाँ पे ए यू जी जैसा कोड रहा होगा, जो इनिशिएशन कोडॉन रहा होगा। एक रीज़न रहा होगा जहाँ पे ए यू ए रहा होगा, जो स्टॉप कोडॉन रहा होगा, राइट, स्टॉप कोडॉन रहा होगा। और ये वाला जो था आपका, ये इनिशिएशन कोडॉन था, इनिशिएशन कोडॉन था। ठीक है, यानी यहीं से स्टार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन भी बोलते हैं हम, ये पढ़े हो आप। लेकिन उसके पहले पहले कुछ हिस्सा ऐसा था जो एग्जाम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है वो? एग्जाम का ही पार्ट है। लेकिन इस रीजन पे ट्रांसलेशन नहीं हुआ था। ठीक है, वैसे यूएए के बाद यानी स्टॉप कोडॉन के बाद का भी इस तरफ का जो रीजन था, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था। ट्रांसलेशन हो गई नहीं, बट वो मैसेंजर आरएनए का पार्ट है। तो इस रीजन को क्या बोल दिया गया? इसको बोला गया 5 प्राइम यूटीआर बोला गया, और इसको बोल दिया गया 3 प्राइम यूटीआर। क्यों 3 प्राइम? क्योंकि ये 3 प्राइम इनसाइड में था और ये 5 प्राइम इनसाइड में था। यही था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, सिंपल था। अब क्वेश्चन कैसे कैसे दिया जा सकता है। क्वेश्चन में आपको ये बोला जा सकता है कि क्या है मैसेंजर आरएनए का पार्ट है, तो बिल्कुल है। क्या डीएनए में था? तो बिल्कुल होगा, डीएनए में था तभी तो आरएनए में आया है। क्या प्रोसेसिंग में इसको हटा दिया गया था? बिल्कुल नहीं, प्रोसेसिंग के बाद इसको हटाया नहीं गया था, बल्कि ये प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए का हिस्सा है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर आप एक पढ़ते हो आप, जैसे कि मान लो कि पॉलीसिस्टोनिक जीन है ना। अब पॉलीसिस्टोनिक जीन है तो उसमें क्या होगा? अब यहाँ पे एक यू ए यू जी होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक यू ए होगा, फिर उसके बाद ए यू जी होगा और फिर यू ए होगा। मतलब बार बार मतलब एक से अधिक स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे वहाँ। उस कंडीशन एक से स्ट्रॉन होगा, यहाँ पे दूसरा से स्ट्रॉन होगा। ठीक है, इस कंडीशन के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये इस जगह पे भी तो 5 प्राइम यूटीआर रहा होगा ना, इस तरफ भी 3 प्राइम यूटीआर रहा होगा, लेकिन इसके बीच में खाली जगह भी मिल रहा है आपको इस जगह पे। देखिए, आपकी बुक में नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, है ना। अब इस कंडीशन में चूंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन तो इसका होना नहीं है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा स्पेसर। स्पेसर क्यों बोला जा रहा है इसको? स्पेसर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दो सिस्टम के बीच का स्पेस है। ठीक है, वहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो आपकी बुक में 5 प्राइम यूटीआर तो दे दिया है ना, जैसे ये 5 प्राइम यूटीआर था, ये 3 प्राइम यूटीआर था। लेकिन इसके अलावा अगर मैं प्रोकैरियोटिक के केस में जाऊँगा तो मुझे एक स्पेशल यूकैरियोटिक के केस में जाऊँगा जहाँ पे सिंगल सिस्टोन होते हैं, तो उस केस के लिए तो आपने ये बिल्कुल अच्छा से बना दिया था। लेकिन अगर मैं पी फॉर प्रोकैरियोटिक, पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, भूलना मत, उसमें जाऊँगा तो उसमें एक से अधिक स्ट्रक्चर जीन मिलेंगे। उस कंडीशन में आपको एक स्पेशल रीजन भी मिलेगा जो कि राइबोसोम के रीडिंग को बताता है। जो राइबोसोम के बारे में बताता है कि जैसे राइबोसोम यहाँ पे रीड करना चालू किया, मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया, उसके बाद फिर राइबोसोम यहाँ से वही राइबोसोम इसको रीड करेगा, लेकिन वहाँ के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, पेप्टाइड सिंथेसिस नहीं होगा, वो यहाँ से फिर ऐसे चालू करेगा। तो ये जो बीच का जो रीज़न है, जैसे यहाँ से एक पेप्टाइड आपको मिलेगा और यहाँ से एक पेप्टाइड मिलेगा, लेकिन इस बीच के रीजन से आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगा जो
दो सिस्टोन यानी दो स्ट्रक्चर जिनको जो सेपरेट करता है उस रीजन को हम बोलते हैं स्पेसर। बहुत ही शॉर्ट सीक्वेंस होता है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता है ये, है ना, 100 से 200 तक का भी हो सकता है ना, बहुत शॉर्ट सीक्वेंस होंगे ये। तो ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा स्पेसर, है ना, बट 5 प्राइम यूटीआर और 3 प्राइम यूटीआर हैं, तो वो आपको याद रहना चाहिए कि वो मैसेंजर आरएनए का हिस्सा है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है वन जीन वन एंजाइम। तो देखिए अब इसे सिंपली समझना है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए में एक पर्टिकुलर जीन होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर जीन को मैं यहाँ बना दिया, ये जीन पर्टिकुलर ए जीन लिख दिया मैं। अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, उसका जब ट्रांसलेशन होगा तो एक प्रोटीन बनेगा, राइट, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। तो ये जो प्रोटीन है, जो पेप्टाइड है, वो सीधा सीधा किसके जैसे काम करेगा, एज एंजाइम या फिर एक कंप्लीट प्रोटीन की भांति कार्य करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था उसको हम बोल दिए वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट कह दिए, ठीक है। क्या, जब जीन का प्रोडक्ट डायरेक्ट एंजाइम के जैसा कार्य करे, यानी जो जीन का जो प्रोडक्ट था ए जीन, वो डायरेक्ट उसका जो प्रोडक्ट है किसके जैसे काम करे, एंजाइम के जैसे काम करे, या प्रोटीन के जैसे कोई फंक्शनली प्रोटीन के जैसा काम करे, तो उस कंडीशन हम इसे बोलेंगे वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट। हाइपोथेसिस था ये, बट बाद में पता चला कि ऐसा होता भी नहीं है। बहुत केस में क्या होता है, बहुत केस में देखने को मिला कि जो जीन था, है ना, अब एक जीन का जो प्रोडक्ट था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई जीन है, यहाँ पे ए जीन है, ठीक है, तो पता चला कि इसका जो प्रोडक्ट है उससे जो आरएनए बना, है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसके बाद उसका जो प्रोटीन बना, वो प्रोटीन एक सिंपल पेप्टाइड बस था, अकेला मतलब एक पूरा कंप्लीट प्रोटीन नहीं बना रहा था। फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उसमें से जो अल्फा जीन का जो लोकेशन है वो 16 नंबर के क्रोमोसोम में है, और जो बीटा जीन है वो आपके 11वें नंबर पे क्रोमोसोम पे लोकेट करते हैं। इसका मतलब ये कि वो तो अलग अलग जगह पे थे, लेकिन होता क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई और दूसरा कोई एक और डीएनए है, और ये उसका प्रोडक्ट है, ये उसका ये जीन बना और ये उसका प्रोडक्ट। तो बाद में पता चलता है कि इन लोगों का जो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो प्रोडक्ट बना, ये दोनों आपस में मिलकर बाद में एक कंप्लीट प्रोटीन एंजाइम बनाएंगे। तो ये उनके लिए था जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। आज जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, पढ़ रहे हैं जो भी हम मॉलिक्यूलर में, इन सभी के एक से अधिक पेप्टाइड से बने हुए हैं, वो सिंगल पेप्टाइड से नहीं बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उनके जो एंजाइम का जो फंक्शनल प्रोटीन है वो बिल्कुल अलग अलग जीन पे होंगे। तो इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया, वन जीन वन पेप्टाइड। क्यों, क्योंकि ए जीन का जो प्रोडक्ट था वो एक पेप्टाइड था, ना कि प्रोटीन। ऐसे ही एक से अधिक पेप्टाइड मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। जैसे हीमोग्लोबिन 4 पेप्टाइड से बना है ना, तो चारों पेप्टाइड का जीन कहाँ था, अलग अलग था। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक जीन का प्रोडक्ट एक पेप्टाइड होगा, ना कि एक एंजाइम या फिर फंक्शनल प्रोटीन होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, वन जीन वन एंजाइम बोलता है कि जीन का प्रोडक्ट एंजाइम होना चाहिए, वन जीन वन पेप्टाइड कॉन्सेप्ट बोलता है कि पहले पेप्टाइड बनना चाहिए, फिर एक से अधिक पेप्टाइड मिलकर वो फंक्शनल एंजाइम या प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि पेप्टाइड एंजाइम का क्या रिलेशन है। सिंपल सा बात है कि अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वो पेप्टाइड होता है। प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है पेप्टाइड का, या तो सिंगल पेप्टाइड का या तो एक से अधिक पेप्टाइड का। ज़्यादा नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए आप मेरा बायोमॉलिक्यूल्स का जो प्रोटीन वाला पार्ट उसको देख लीजिए, उसमें मैंने स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन बताया हुआ है, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। अब उसके बाद फिर भी अपन एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं क्या क्या कुछ पॉइंट है टॉपिक वाइज जो आप लोगों को भेजा गया है नोट्स के फॉर्म पर। चलिए देखते हैं 5 प्राइम यूटीआर एंड 3 प्राइम यूटीआर के बारे में क्या बताया हूँ मैं इसमें बताया हूँ कि 5 प्राइम यूटीआर इज द पोर्शन ऑफ एन मैसेंजर आरएनए फ्रॉम 5 प्राइम एंड बिफोर द स्टार्ट कोडॉन। देखिए स्टार्ट कोडॉन डायग्राम में दिख रहा होगा, AUG से पहले आपको 5 प्राइम यूटीआर दिख जाएगा। 3 प्राइम यूटीआर इज द पोर्शन ऑफ ए मैसेंजर आरएनए फ्रॉम 3 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए आफ्टर द स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन के बाद आपको ये दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो ये मैंने आप लोग को समझा दिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ
प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ तो प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए का पार्ट था ये। इट इज़ रीजन दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड बट पार्ट ऑफ प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए। एक ऐसा जगह रीज़न है जो मैसेंजर आरएनए का पार्ट है बट इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके इंट्रॉन का हिस्सा बोलोगे, याद रखना ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सॉन। किसका पार्ट है ये? एक्सॉन का ही पार्ट है, एक्सॉन का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंट्रॉन। उसके बाद फंक्शन देख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन का काम करना, ठीक है, इनिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसलेशन के। इंक्रीज द मैसेंजर आरएनए हाफ लाइफ, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है मैसेंजर आरएनए का। और इन्हेंस द ट्रांसलेशन, वही ट्रांसलेशन को इन्हेंस करता है। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, इसमें वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आप लोग को, बिडेल एंड टॉटम था, जिन्होंने 1948 में ये थ्योरी दिया था, हाइपोथेसिस दिया था, और 1958 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1958 नोबेल प्राइज़ मिला था, 48 में उन्होंने थ्योरी प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ए जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ वन एंजाइम। मैंने अभी बताया जैसे जीन ए का प्रोडक्ट है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर ट्रांसलेशन हुआ, तो उसका जो पेप्टाइड बनेगा वो पेप्टाइड अकेला किसके से फंक्शन कर रहा है? एज ए एंजाइम फंक्शन कर रहा है। तो हम इसे बोल दिए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। उसके बाद वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड आया। अब मान लेते हैं कि दो अलग अलग क्रोमोसोम में दो अलग जीन है, एक जीन एक क्रोमोसोम में है, एक जीन बी क्रोमोसोम में है। तो जब चेक किया गया तो पाया गया कि जीन ए का जो प्रोडक्ट था वो एक पेप्टाइड बनाया, और जीन बी का जो प्रोडक्ट था वो भी पेप्टाइड बनाया। ये पेप्टाइड ए बनाया और ये पेप्टाइड बी बनाया। दोनों ए और बी मिलकर आपस में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाए। इसका मतलब ये है कि एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाए। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर जीन का प्रोडक्ट एंजाइम हो, कभी कभी एक जीन का प्रोडक्ट एक पेप्टाइड भी होते हैं, और एक से अधिक पेप्टाइड मिलकर, अलग अलग पेप्टाइड मिलकर भी एक फंक्शनल एंजाइम या प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये थ्योरी क्या कहलाया? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को बताया 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट और वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ में समझ नहीं आया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया है। हाँ, हो सकता है आपको रिफ्रेशर बुक देखिए तो उसमें एग्जाम्पल के कारण आपको टफ लगेगा। जैसे आप ट्रूमेंस की बुक यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई भी रिफ्रेशर बुक आप जो भी जानते हैं, है ना, प्रदीप की बुक हो गई या फिर और भी कुछ कुछ बुक्स आते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं आजकल मार्केट में, आप वो सब पढ़ रहे हैं तो कई बार ये डायग्राम ना मिलने के कारण आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि वो एक एग्जांपल में समझा रहते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन वाला मोस्ट एग्जांपल मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन एग्जांपल मिल जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल के, तो उस एग्जांपल को पूरा थ्योरी में लिख दिए रहते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है वहाँ से भटक जाते हैं बताने के लिए बच्चों को, इसलिए दिक्कत होता है ना। तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा, एक जीन का प्रोडक्ट अगर एक पेप्टाइड है तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड कॉन्सेप्ट था वो, और एक जीन का प्रोडक्ट अगर कोई एंजाइम काम कर रहा है तो वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट था। बाकी आपके ज़रूर रिफ्रेशर बुक होगा, ज़रूर चेक करिएगा कि उस बुक में आपको किस हद तक समझाया गया है, जबकि एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। फिर मैंने आपको वन जीन वन पेप्टाइड के केस में आपको बता दिया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन का है जिसके जीन अलग अलग जगह पे थे। ऐसे अगर आप वन जीन वन एंजाइम वाले जाएंगे तो आपको और भी दूसरे एंजाइम्स के बारे में मिल जाएंगे जो सिंगल जीन के प्रोडक्ट में थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।